उत्तम त्याग धर्म में कल हम लोगों ने ये पढ़ा पूजा में कि 4 संघ को दीजिए, कि जो 4 प्रकार का संघ है, 4 प्रकार का संघ कौन सा? मुनि संघ, आरिका संघ, श्रावक संघ और श्राविका संघ। ये 4 संघ कहलाते हैं। इन 4 प्रकार के संघ में 3 प्रकार के पात्र होते हैं, एक उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। जो उत्तम पात्र होते हैं वो सप्तम गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज है, वो उत्तम पात्र। मध्यम पात्र जो व्रती श्रावक हैं, जो 12 व्रतों का पालन करने वाले हैं, वो मध्यम पात्र कहलाते हैं। और जिनकी व्रत नहीं है लेकिन सम्यक की प्राप्ति की है, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जो होते हैं, वो जघन्य पात्र कहलाते हैं। तो इन 3 प्रकार के पात्रों को हमारा जो अपना स्वयं का जो वस्तु है, वो उस वस्तु को अनुग्रह पूर्वक दूसरों को देना, उस 4 प्रकार के संघ को देना, ये दान कहलाता है। कल हम लोगों ने उत्तम त्याग धर्म में 2 बातों को देखा कि एक दान की क्रिया है और एक त्याग रूपी धर्म है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहूँ। त्याग धर्म है लेकिन दान एक पुण्य की क्रिया है। दान करने से पुण्य होता है और त्याग करने से, त्याग से उसके आत्मा की जो गुण है, जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, वो प्रकट है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी महाराज जी ने कहा था, कल आपने ध्यान से सुना हो, उन्होंने कहा कि अच्छी वस्तु का दान होता है और बुरी वस्तु का त्याग होता है। यदि मैं कहूँ कि भैया आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, मान करते हो, मायाचारी करते हो, लोभ करते हो, तो थोड़ा सा क्रोध का दान कर दो। तो क्रोध का दान होगा या क्रोध का त्याग? क्रोध का तो त्याग ही होगा, क्योंकि उसको, और ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें उसका कोई, आप कहो कि साहब उसका परिमाण कर दो साहब। और वस्तुओं में तो परिमाण हो जाता है। घर गृहस्थी की जो वस्तुएं हैं उनमें आप परिमाण कर लेते हो कि इतना रखूंगा और इतना नहीं रखूंगा, बस हमारे पास इतना ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, इसलिए इतना ही मैं परिग्रह रखूंगा। तो परिग्रह का तो परिमाण हो सकता है, लेकिन क्या कसायों का परिमाण हो सकता है? आप हमको कहो पंडित जी एक काम कर दो हमारा, बताओ, एक हमारे है ना कसायों का परिमाण करवा दो। मैं कहा बताओ भाई कैसा परिमाण करना है? बोले हमारे तो ये कहा है ना कि थोड़ा जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए, हम इतना रखेंगे और बाकी का हम छोड़ दो। तो मैं कहा क्रोध का कैसे परिमाण करोगे कि हम इतना क्रोध करेंगे और इतना नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? क्रोध, मान, माया, लोभ में परिमाण नहीं हो सकता। ये हम लोग कह देते हैं कि अनंतानुबंधी नहीं करना है, लेकिन ये नहीं कहते कि प्रत्याख्यान करो, अप्रत्याख्यान करो, संजुलन करो, ये थोड़ी कहते ये करो। वो चीज जो है वो सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा छोड़ने योग्य है। उसके त्याग किए बिना, हमारे आचार्यों की दृष्टि को देखिए, उन्होंने इसको त्याग को 8वें नंबर पर ले किया। कभी आपने विचार किया कि इनका क्रम ऐसा क्यों है? पहले क्षमा, फिर मार दो, फिर आर जाओ, फिर शौच, फिर सत्य, फिर संयम, फिर तप, फिर त्याग। ऐसे कर देते, पहले त्याग लिख देते, फिर मार दो लिख देते। ऐसा कर सकते थे? आचार्य की दृष्टि तो जो उनको करना था कर लेते, लेकिन क्यों नहीं किया? एक क्रम है, एक क्रम होता है। हमारे जैन धर्म में आपने देखा कि पहले 16 कारण व्रत आए कि नहीं? पहले 16 कारण भावनाएं, फिर 10 लक्षण धर्म, उसके बाद फिर आज से रत्नात्रय है। एक क्रम रखा ना, ऐसे तो नहीं रखा। पहले रत्नात्रय कर देते, फिर बाद में 16 कारण कर देते, फिर 10 लक्षण करते, या पहले 10 लक्षण कर देते, बाद में रत्नात्रय और 16 कारण को बाद में ले जाते। ऐसा करा नहीं, क्रम है, एक क्रम है। एक किसान होता है
खेती करने के लिए सबसे पहले वो जमीन का परीक्षण करता है। जमीन का परीक्षण करने के बाद उस भूमि को बार बार जोतता है। जब बार बार जोतता है उसको और ये समझ लेता है कि हाँ यह भूमि अब बीज डालने के लायक हो चुकी है, अब बीज डालूंगा तो बीज मरेगा नहीं, फिर उसमें बीज डालता है। फिर बीज उसमें अंकुरित होता है। फिर उसमें बार बार उसको निराई गुड़ाई करके पानी दे करके उसको बहुत सुंदर पौधा बनाता है। फिर उस पौधे में फल आता है। अगर बंजर भूमि में बीज को डाल दिया जाए तो क्या होगा? बीज ही समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से हमारी ये आत्मा एक अनादि काल से बंजर भूमि के समान है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले 16 कारण भावनाओं रूपी जो तुम्हारी भूमि है, हल है, उससे जुताई करो इस आत्मा की। बार बार ये भावना करे, बार बार भावना करे कि हे भगवान, आज तक जितने भी तीर्थंकर बने हैं इन 16 कारण भावनाओं के भाने से हुए हैं, इसके बिना कोई आज तक तीर्थंकर नहीं बना। ऐसी पहले भावना करें। जब भावना करते 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 आत्मा इतनी निर्मल हो जाए कि उसमें क्षमा रूपी बीज डाला जाए, मार्दव रूपी बीज डाला जाए, आर्जव रूपी बीज डाला जाए, उत्तम शौच रूपी बीज डाला जाए, फिर उसमें सत्य के, संयम के, तप और त्याग के बार बार उसमें पानी दे करके उसकी निराई गुड़ाई की जाए, तो फिर जा करके उसमें कहीं उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूपी फल लगता है। ये क्रम है। इस क्रम के अनुसार आचार्यों ने रखा कि डायरेक्ट अगर कहते त्याग करो तो उससे घबरा जाता है। कहता महाराज आप तो आते ही और त्यागने की बात करो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा पहले भैया परिणामों को शांत करो, पहले अपने परिणामों को शांत करो, फिर परिणामों में निर्मलता लाओ, कोमलता लाओ, फिर परिणामों में सरलता लाओ, फिर परिणामों में पवित्रता लाओ, तो तुम्हारी आत्मा में सत्य का संचार होगा, सत्य की उत्पत्ति होगी। फिर जाकर के तुम संयम धारण करो, फिर वन में जाकर के तपस्या करो, फिर कहीं जाकर के तुम त्याग धर्म को प्राप्त कर पाओ। त्याग धर्म माने क्या? 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, इनका सर्वथा छूट जाना। आज यही तो वो कहते हैं आकिंचन अवस्था कब प्रकट होती है? आकिंचन कोई ऐसी चीज है, वो एक अवस्था है जो आत्मा में प्रकट होती है, आकिंचन दशा जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कितना हो गए? नहीं गिने, 14 हो गए। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के छूटे बिना बाह्य परिग्रह नहीं छूट सकता। आप कहोगे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूं ठीक है, बिल्कुल सही। अंतरंग परिग्रह जब तक नहीं छूटता, बाह्य में देखा तो जाता है कि देखो ये कितना संत पुरुष है, इसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कहा है कि अभी उसने बाहर में छूटा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अंतरंग में इतना ममत्व भाव उन वस्तुओं के प्रति पड़ा हुआ है कि एक मुनिराज ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा। एक मुनिराज आहार करने के लिए जा रहे थे। आहार करने के बाद वापस आए। वो श्रावक महाराज का कमंडलू लेकर के पीछे पीछे चल गए। उसने पूछा कि महाराज, ये जो दूसरे महाराज इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, यदि इनको इसी समय आयु कर्म का बंद हो जाए तो ये कहाँ जाएंगे और इनको कितने भाव लेने पड़ेंगे? वो मुनि महाराज कहते हैं कि यदि इसी समय इनके आयु कर्म का आश्रय हो जाए तो इनको उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव धारण करने पड़ेंगे। और पत्ता कौन सा पेड़ था? इमली का पेड़ था। इमली के पेड़ में एक पत्ते में कितने पत्तियां होंगे, इतने भाव धारण करने पड़ेंगे। अरे महाराज, ये मुनि महाराज हो? हाँ हाँ। फिर थोड़ी देर और वो आगे श्रावक गया। फिर उसने कहा महाराज, यदि इस समय हो जाए तो
वो महाराज कहते अगर इस समय उनको आयु कर्म का बंध होगा और ऐसे ही भाव चलते रहेंगे तो अधिकतम इसको 10 भाव से ज्यादा धारण नहीं करने पड़ेंगे। 10 भाव में इनको मोक्ष हो जाएगा। थोड़ी देर और आगे चलता है, फिर वो पूछता है महाराज यदि अब हो जाए, तो मुनि महाराज कहते हैं यदि जैसा उनका ध्यान चल रहा है, यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक ध्यान चलता रहा तो इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके इसी भाव से वो चले जाएंगे। भावों की विचित्रता देखिए, भावों की परिणति देखिए। एक समय भाव है, परिणाम है कि ऐसे परिणाम चल रहे हैं कि इतने भाव धारण करने पड़ेंगे जितने पेड़ में पत्ते इमली के पेड़, कितने भाव, असंख्यात भाव धारण करना। तो उसने पूछा श्रावक ने, महाराज हमें ये तो बता दीजिए, वो मुनि महाराज है और आपने कहा कि पेड़ में जितने पत्ते हैं इसमें तो असंख्यात पत्ते हैं, कौन गिन सकता है इमली के पेड़ में कितने? महाराज इनका कैसा ध्यान चल रहा है? बोले महाराज ने कहा इनका ऐसा ध्यान चल रहा है, इस समय चल रहा था कि वो ये सोच रहे थे मैंने राज्य छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरे बेटे को मैंने राजा बनाया, अगर कोई राजा मेरे बेटे पे आक्रमण करेगा तो मैं हथियार उठा लूंगा और सबको खत्म कर दूंगा। ऐसे हिंसा रूप परिणाम उनके चल रहे थे उस समय। मुनि महाराज के आ सकते हैं ऐसे, बाहर तो लग रहा मुनि महाराज है लेकिन भाव तो ऐसे भावों से अगर मरण होगा तो क्या होगा, असंख्यात भाव धारण करना। कहा महाराज फिर आपने कहा था अधिकतम 10। हाँ, कहा कि उसके बाद उनके परिणामों में थोड़ी सी निर्मलता, सोच रहे अरे मैंने तो राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, ये सब कुछ आसार है संसार, लेकिन मेरा बेटा था तो मैंने उसको योग्य बनाया, वो अपने आप राज्य की समस्याओं को सुलझा लेगा, उसके और इतने मित्र हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होगा। तो कहा उस समय उनके परिणामों में निर्मलता तो है लेकिन अपने के प्रति ममत्व परिणाम अभी पूरी तरह छूटा नहीं है। थोड़ी देर और आगे चलते तो उस समय उनके परिणामों में चल रहा है, उस समय उनके परिणामों में याद आया है कि अरे मैं कहाँ जाऊं, किसका बेटा, किसका पिता, किसका राज्य, ये सब तो अनादिकाल से हमने सब कुछ प्राप्त किया। अरे मुझे तो ये मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हमने तन को धन को इनको साथी समझा लेकिन ये भी हमें छोड़ करके, मैं अकेला आया था, अकेला जाना है, कौन किसका है, कोई नहीं। वहां पे उनके साध और साधन का भेद मिट गया। वहां पे वह सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और शुद्ध आत्मा का अगर ध्यान करते हुए अंतर्मुहूर्त हो जाए शुद्धोपयोग में तो उनको केवल ज्ञान हो सकता है और इसी भव से मोक्ष भी जा सकता है। अब समझ में आ गई? इतने अंतरंग के भावों की इतनी महत्ता है। तो आप कहो पंडित जी आप बहुत अच्छे आए, अब आपको बुलाएंगे कि आप तो कोई बात, आप तो कह रहे हो घर में रहो आराम से, सब कुछ रखो और परिणाम अच्छे रखो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अंतरंग के बाद जो अंतरंग का परिग्रह है उसके छोड़े बिना बाह्य नहीं छूटता और बाह्य को छोड़े बिना अंतरंग का परिग्रह नहीं छोड़ रहा। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर बाह्य में वस्तुओं को रखे रहो, खूब भोग करते रहो, भोग करोगे, कहोगे हम तो सब मिथ्या को छोड़ दिया, कहने से नहीं छोड़ता। बाह्य में जब तक अपन जो प्रैक्टिकल में ही कहना चाहिए, हमारे लोक व्यवहार में जब तक कि वस्तुओं के प्रति हमने राग भाव नहीं घटाया, इनको छोड़ा नहीं, तब तक कहा कि वो भोग कम नहीं होंगे और भोग कम नहीं होंगे तो अंतरंग का परिग्रह भी नहीं छूटेगा। तो ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अंतरंग के परिग्रह छोड़ना
बाह्य के परिग्रह को छोड़ने में कारण है, और बाह्य का परिग्रह छोड़ना अंतरंग के परिग्रह छूटने में कारण है। जब बाह्य का परिग्रह छोड़ते हैं तो धीरे धीरे अंतरंग का परिग्रह भी कम होने लग जाता है। फिर बाद में जाकर के ऐसी दशा आती है। आकिंचन दशा धर्म की सर्वोत्कृष्ट दशा है। दयानंद राय जी ने 4 पंक्तियों में 10 लक्षण पूजा में लिखा, उत्तम क्षमा मार्दव्यार जब भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखिते काढ़ी मुक्ति करतार है। चारों गतियों के दुखों से निकालकर उत्तम सुख को दशा में पहुंचाने वाला क्या है? आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। 10 धर्मों का सार क्या है? 10 धर्मों का निचोड़ क्या है? 10 धर्मों का सार किसे कहा है? किसको कहा है? आकिंचन ब्रह्मचर्य लिखा है ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। ये 10 धर्मों का सार क्या है? आकिंचन ब्रह्मचर्य। किसके लिए हमने 8 दिन से आराधना की है? आकिंचन दशा को प्राप्त करने के लिए। आकिंचन दशा का मतलब क्या? ना किंचित इति आकिंचित। ना माने नहीं है, किंचित माने थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी राग द्वेष की परिणति नहीं रहे, उस अवस्था का नाम है आकिंचन। हमें अपनी वस्तु से इतना राग होता है और पर वस्तु से द्वेष। 2 ही चीजें तो हम कर रहे हैं, या तो राग या द्वेष। अपना है इसलिए उससे राग है, और दूसरे का है तो राग नहीं। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना मकान किसी को बेचा। आज सौदा कर दिया, दूसरे दिन उसकी रजिस्ट्री वगैरह होनी थी, लेकिन अगले दिन सुबह उस मकान में आग लग गई। आग लग गई। अब वहां से पिताजी भागते हुए आ रहे हैं, अरे कोई बचाओ, कोई आग बुझाओ, मेरा मकान जल रहा है। फिर उधर से बड़ा बेटा आता है, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे अपन ने तो इसका सौदा कर दिया था, अपना नहीं है। चुप हो गए, चुपचाप बिल्कुल। क्यों? अभी एक समय पहले तो मेरा मकान जल रहा है इसलिए रो रहा है, अगले ही पल मेरा नहीं। थोड़ी देर में छोटा वाला बेटा आता है, अरे भैया पापा तुम लोग क्या कर रहे हो? इसको जल्दी से आग को बुझाओ, अपना मकान जल रहा है। अरे अपन ने तो बेच दिया मकान। अरे नहीं नहीं पिताजी, अभी सौदा हुआ था, रजिस्ट्री नहीं हुई। फिर तीनों रो रहे, तीनों जो है फूट फूट के रो रहे, मेरा मकान मेरा मकान। बताओ, एक समय जिसको अपना मान रहे हैं तो वहां पे उसको अपना राग होने से इतना उसको तकलीफ हो। पिताजी ने एक दिन, सेठ जी ने उनके घर में जो नौकर था काम करने वाला, बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा, हमेशा उस नौकर को खुश रखते थे। एक दिन उनके घर में लगी हुई घड़ी थी, बहुत पुरानी घड़ी, एंटिक पीस था, बहुत पुराना। तो उन्होंने क्या किया, नौकर सफाई कर रहा था, उसकी झाड़ू लगने से वो घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। अब सेठ जी को बेचारे को नींद नहीं आई रात, लेकिन नौकर जाकर के घर में आराम से सोया, उसकी घड़ी थोड़ी। दूसरे दिन सुबह जब नौकर आया तो सेठ जी ने कहा, अरे तू देख इतनी सेवा करता है हमारे, मेरे मन में कल ही ये आया था कि क्यों ना ये घड़ी मैं तुझे भेंट कर दूं, लेकिन कल तेरे से टूट गई। अब दूसरे दिन रात भर नौकर को नींद नहीं आई। क्यों? उसको नींद नहीं आ रही। मतलब जिससे राग होता है, जिससे राग होता है, अपनापन होता है, अपनापन ही मेरा है, तो उसके प्रति इतना उसको ममत्व परिणाम हो जाता है कि अपनी दशा को पहचान नहीं पाता, उसे अपना भान ही नहीं हो पाता। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं मेले में गया और उनका बच्चा गुम गया। बच्चा जब गुम गया, उसने खूब ढूंढा, खूब विज्ञापन करवाया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 वर्ष गुजर गए।
उसके माँ अपने बच्चे के लिए बहुत आकुलित रहती थी। बेटा भी अपनी माँ को खूब याद करता था, लेकिन नियति थी, 15 साल गुजर गए। एक दिन उसी माँ ने जिसका बेटा गुमा था, उसने अखबार में विज्ञापन दिया कि हमें अपने घर में एक घरेलू नौकर की आवश्यकता है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, 15-16 साल का। जैसे तैसे फुटपाथ पे पला बड़ा, कैसे भी करके उसने वो विज्ञापन पढ़ा। वो लड़का गया उसी एड्रेस पे नौकरी के लिए, जाता है, पूछता है। जैसे ही उसकी मतलब जो माँ थी, अभी उसको पता नहीं मेरा बेटा, वो पूछती है उससे 50 प्रश्न। पहले कहाँ काम करते थे, क्यों छोड़ा, तुम चोरी करते होगे, फलाना, बहुत उसको बातें सुनाई। नहीं माँ जी, मेरे अच्छे संस्कार हैं, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं तो बहुत अच्छी ईमानदारी से काम करता हूँ, सब कुछ उसको समझाया। लेकिन कैसे भी करके उसने उसे नौकरी दे दी। अब जब नौकरी दे दी, वो बेटा उसके घर में काम करता है। सुबह उठती है उसकी माँ, सेठानी कहती जा झाड़ू लगा, झाड़ू लगाने के बाद जा कपड़े धो, बिस्तर लगा, ये वो, उसको 1 मिनट भी बैठने नहीं देती, दिन रात काम करवाती है। और खाने में आखिरी में जो बचता वो उसको दे, खा के संतुष्ट हो जाता। एक दिन वो लड़का काम कर रहा था, उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी महिला आती है उसी घर में, कहती है माता जी ये कौन है? वो कहती है ये हमारे घर में काम करने वाला नौकर है, अभी आया 2-3 महीने पहले। वो कहती है माता जी, यदि अपना वो बेटा होता टिंकू और वो आज होता तो एकदम इसके जैसा ही होता, इतनी उम्र होती और इसका रूप रंग भी। अब उस दिन उसको पहली बार अपनापन घुसा उसके अंदर। जब अपनापन हुआ तो जब सुबह से वो नौकर उठा झाड़ू लगा रहा है, फिर कहती है वो बेटा आप थोड़ी देर बैठ जाते, झाड़ू लग गई और काम थोड़ी देर बाद कर लेना, थोड़ी देर आ रहा। क्यों? एक दिन पहले सब कुछ करा रहे, अगले दिन क्या हो गया? अगले दिन उसमें मोह उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ। फिर कुछ 1-2-4 दिन निकले, वो नौकर अपने कपड़े धो रहा था तो उसने एक निशान देखा उसके हाथ के ऊपर, और वो निशान एकदम हूबहू वैसा ही था जैसा उसके बेटे के। अब उसने वो निशान देखा तो उसमें और ज्यादा राग, और ज्यादा। अब तो वो झाड़ू लगाता, नहीं बेटा तू रहने दे, मैं कर लूँगा, कपड़े धो, नहीं तू मत कर। वो कहता माँ जी कर क्या रही हो, मैं तो नौकर हूँ, मेरा तो काम है, मुझसे काम क्यों नहीं करवाए? नहीं बेटा तू भी इंसान है, तू रहने दे, मैं कर लूँगा, खाने को भी बहुत अच्छा खाना। अब अगले दिन वो उससे रहा नहीं जा रहा, अगले दिन उससे पूछती है अच्छा बेटा ये बता तेरे माता पिता का है? वो बेटा कहता है माता जी मैं बहुत छोटा था, मैं अपनी माँ के साथ एक बार कहीं मेला देखने गया, वहाँ पे मेरी माँ बिछुड़ गई। अच्छा, अब तो उसके अंदर और ज्यादा मतलब ऐसा भाव हो गया, तीव्र अपनापन उसके अंदर। फिर माता जी मैंने बहुत ढूंढा, अपनी माँ को नहीं मिली, फिर मैं फुटपाथ पे सोया, मुझे सर्दी में गर्मी में बहुत मैंने दुख झेले माता जी, मुझे अब अपना काम करने दो, बस यही मेरी कहानी है, मैं सच बोल रहा हूँ। अब इतना कहने के बाद उस माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह छूटी, आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही है, रोए जा रही है, और उसको जाकर के अपनी बाहों में भर लिया। अरे तू तो मेरा ही बेटा है, तू तो मेरा ही बेटा है। अरे नहीं माँ जी क्या कर रहे हो आप, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा, बचपन में तू ही मेरे साथ गया था और मेला देखने में
तेरा हाथ छूट गया और तूने इतने दुख उठाए। अब वो माँ उस बच्चे के बिना एक पल नहीं रहना चाहती, जो एक दिन पहले उसे नौकर समझ रही थी, उससे नौकर समझ के नौकर जैसा व्यवहार, द्वेष का व्यवहार, और अगले ही दिन इतना राग हो गया, इतना राग कि उसके बिना रह नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अब तो मेरा बेटा और झाड़ू लगाएगा, मेरा बेटा और घर का काम करेगा। नहीं, दूसरे कैसे करा सकता, दूसरे में उतना राग नहीं है, लेकिन अपने में कितना राग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संसारी लोगों की भी यही दशा है, हम सब की यही दशा है। कितना राग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस बेटे से आप इतना राग कर रहे हो, जिस पत्नी से इतना राग कर रहे हो, क्या वो परिवार वाले हमेशा साथ में रहेंगे? क्या हमेशा साथ? कोविड में देखा, दूर से देख रहे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, ना कोई पड़ोसी, ना कोई परिवार का, ना कोई देखने वाला है। घर के, ना परिवार के, ना समाज के, ना और कोई भी लावारिस की तरह सबों को फेंका गया। बेटा अपने बाप के शव को जलाने के लिए तैयार नहीं है। ये वास्तव में साक्षात हमारे सिद्धांत का इस कोविड ने दिग्दर्शन कराया लोगों को कि ये सिद्धांत है। मतलब जिस हमने तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। जिस परिवार को झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। ये भगवान, मैं किसको अपना मान रहा हूं हमेशा? जिसको सर्वाधिक अपना माना, उसने भी उस समय कह दिया कि मैं तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई किसी का नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं भी अस्पताल में भर्ती था, मेरे सामने का, आंखों के सामने का दृश्य, मोनी लैक हॉस्पिटल है, उसमें मैं भर्ती था। मैंने देखा इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग, बड़े बड़े मतलब जो अरबपति सेठ लोग, हाथ में ऐसे नोटों की गिड्डियां लिए, नोटों की गड्डियां, कह रहे डॉक्टर साहब ये तो आप रख लो, अस्पताल का जो खर्चा होगा और को भी सब कुछ हम देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब मेरा परिजन है, मेरा रिश्तेदार, इसको भर्ती कर लो। वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, जगह नहीं। कहाँ गया वो पैसा, किस काम में आया? जिसके लिए दिन रात एक करके 2400 घंटे काम करता है, 2400 घंटे अपने उपयोग को उस व्यापार में लगाता है और धन को संचय करता है। जब वही धन उसके शरीर के रोग को मिटाने के भी काम नहीं आ गया, तो किस काम में आएगा? जो रखा है पड़ा रखा, ना कोई परिवार वाला है, ना समाज वाला, ना कोई पैसा काम, कोई कुछ काम नहीं। बस जिस दिन इसका भान हो जाए उसी का नाम आगे चलने है। जिस दिन इसका भान हो जाए कि कोई हमारा है नहीं, ना धन है हमारा, सुबह एकदम स्वस्थ थे, शाम के भर्ती हुए और सुबह कागज में लिपटी हुई, बरसाती में लिपटी हुई बॉडी बाहर निकल गई। हजारों लाखों कितने लोग अकाल ही काल के गाल में समा गए, हमारे सामने, हम लोग की आंखों के सामने देखते हैं। उस समय तो थोड़ा बैराग आया, लेकिन आज फिर हम वैसे ही हो गए, वैसे के ऐसे फिर हो गए। कहाँ गया वो हमारा भान? प्रति समय ये भान कर रखना चाहिए कि क्या पता किस समय कौन सी महामारी आएगी और कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। उसको आने से पहले यदि मैं अपने आत्मा के मिथ्यात्व को, क्रोध आदि कसायों को, इनको अगर कम कर लूं, इस परिग्रह को मैं त्याग सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना जीवन में हम लोगों ने अर्जित कर लिया है, जितना संचित कर लिया है, जितना इकट्ठा कर लिया है, कम से कम उसमें से जितना अंश हम अपने हाथ से दे देंगे दूसरे को, वही कार्यकारी है, वही सोने का होने वाला है। बाकी तो सब मिट्टी का है। जितना हम दे देते हैं, अभी मैंने कहा ना 4 प्रकार का दान होता है। कितने प्रकार का दान? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार का दान है। और अभी हमने कहा 4 संघ को दीजिए, 4 प्रकार के संघ को दीजिए, 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि एक बार ध्यान से सुनो भैया, एक बार एक राज्य में संकट आया, संकट पड़ा, बहुत भयंकर संकट, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, राजा बहुत दुखी है। सारे प्रयास करने के बाद अपना सारा खजाना खोल दिया, लेकिन फिर भी राज्य के लोगों का दुख उससे दूर नहीं हुआ। राजा दुखी था। दुखी मन से वो राजा एक ज्योतिषी के पास गया, महाराज कैसे भी करके मेरे राज्य का संकट दूर हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। सो उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपको कुछ करना पड़ेगा। महाराज आप बताइए, आप कहोगे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, क्योंकि राज्य पे आए हुए संकट को दूर करने की बात थी। सो उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि कल सुबह सबसे पहले उठ करके अपने रथ में सवार होकर अपने ही राज्य में आप जाना, और जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसके सामने रथ को रोककर नीचे उतर के उसके सामने अपनी झोली फैला देना। जो कुछ भी तुम्हें मिल जाए उसको अपने राज्य कोष में रखना, तुम्हारे राज्य का संकट दूर हो जाएगा। अब राजा सोचता है, मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं लिया, हमेशा दिया ही दिया है। मैं कैसे किसी के सामने हाथ फैलाऊं, मैं कैसे मांगूं? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे राज्य का संकट दूर हो जाए, मैं मांगने के लिए भी तैयार हूं, भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूं। और ऐसा सोचकर वो राजा अपने घर आया और महल में जाकर के विश्राम करने लगा, सुबह होने का इंतजार करने लगा। उधर उसी राजा के राज्य में एक भिखारी था। वो सोचता था, मैं रोजाना भीख मांगने के लिए जाता हूँ, मुझे कोई थोड़ा बहुत कुछ दे देता है, मेरा इससे गुजारा नहीं होता। मैं आज कल सुबह उठ करके सबसे पहले राजा के दरबार में जाता हूँ, राजा से मैं इतना मांग लूंगा कि फिर मुझे कभी जीवन में भीख मांगने की जरूरत नहीं। तो वो भिखारी ऐसे भाव लेकर के अपने वहां पे सोया, कुटिया में सोया हुआ है। कुटिया में से सुबह उठा जल्दी, क्योंकि उसको तो इधर राजा के दरबार में जाना है। उठा और उठ करके उसने कहा खाने के लिए कुछ ले लूं। क्या था, कुछ थोड़े से दाने थे चने के, और अपनी पोटली में डाले और निकल गए। एकदम भोर का समय है, और भोर के समय पर वो भिखारी राजा के दरबार में जाने के लिए उसी रास्ते से राजमहल की तरफ चला। उधर दूसरी ओर राजा अपने रथ में सवार होकर के वो निकलता है, उसका भाव है हमारे राज्य का पर आया हुआ संकट दूर हो जाए। वो संकट के निवारण के लिए जा रहा है। ये भिखारी उनसे कुछ मांगने के लिए जा रहा है। वो भिखारी जैसे आगे बढ़ रहा है राजपथ पर, उधर से राजा का रथ बड़ी तेजी से दूर उड़ाता हुआ एकदम आकर के उस भिखारी के सामने रुक जाता। अरे ये क्या? अरे मैं तो धन्य हो गया, मैं जिसके घर जा रहा था वो तो स्वयं आ गया। भिखारी इतने प्रसन्न मन में, अरे अब तो राजा से मांग लूंगा, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। उधर राजा अपने रथ में से उतरा। भिखारी कुछ सोच पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले ही राजा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, कुछ मुझे दे दो। भिखारी, अरे मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था राजा से मांगूंगा, ये तो मुझसे ही मांग रहा है।
उसने अपनी पोटली में हाथ डाला और कुछ चने के दाने को हाथों में लिया कि वही थे। लेकिन जिसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं हो वो दे क्या सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक दादा होते हैं और एक लाला होता है। हमारे यहाँ पे लाला किसको कहा जाता है? जो जमाई होता है ना, जमाई को लाला कहा जाता है। लाला का मतलब जो हमेशा ससुराल से गए ला ला ला, वही लाला वो लाला होता है। और दादा जो बच्चों के दादा होते हैं ना, दादा हमेशा जो देता ही देता है। दादा हमेशा अपने पोते पोतियों को खूब देते हैं, इसलिए दादा का नाम दादा, जो देता है। और जो हमेशा ला ला करता है, ला ला, तो वो लाला कहलाता है। वो जमाई जामाता 10वां ग्रह ऐसा कहा जाता है कि वो 10वां 9 ग्रह तो होते ही है, जमाई जो है 10वां ग्रह 10वां ग्रह। एक बार एक आदमी इतना कंजूस था, वो कुएं में गिर गया। इतना कंजूस, क्यों गणपति जी यहाँ भी होंगे? एक आध तो ऐसे नहीं है, अच्छा यार। तो वो इतना था कंजूस, इतना कंजूस, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। अब बेचारा कुएं में गिर गया। अब सारे लोग कह रहे हैं कि दे, अपना हाथ दे, निकाल ले। अब सारे लोग कह रहे दे दे, वो सुन ही नहीं रहा कोई कि कुएं में ही पड़ा। एक आदमी आया समझदार, उसने कहा अरे कभी जिंदगी में कभी किसी को दिया कुछ ही नहीं, धक्का तक नहीं दिया इसने, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इसको ये बोलो ले, मेरा हाथ पकड़ ले। और जैसे उसने कहा ले, तुरंत हाथ पकड़ ऐसे। तो अब वो भिखारी बेचारा, भिखारी सामने राजा खड़ा है, क्या दूं? और करते करते पोटली में हाथ डाला, चने के दाने आए, उसमें से ऐसे टपकाते टपकाते सिर्फ एक दाना बचा चने का, और वो ले जाकर के राजा के हाथ में दे दिया। राजा को तो अपने राज का संकट दूर करने था। राजा ने वो चने का दाना लिया, अपने रथ पे बैठा और पुनः अपने राजमहल में चला गया। अब भिखारी के तो जैसे तोते उड़ गए, करो क्या? दिन भर भीख मांगी, मिला भी, रोजाना से कुछ ज्यादा मिल गया। लेकिन जब वो शाम के अपने घर पहुंचा, शाम के देखता है कि देखूं आज कितना क्या क्या मिला। अपनी पोटली को ऐसे उड़ेला, उस पोटली में से एक दाना चमचमाता हुआ एकदम गोल्ड का, सोने का एक दाना उसमें दिखाई दिया, बाकी सब कुछ और नॉर्मल। उसको समझते हुए देर नहीं लगी, छाती पीटने लगा, अपनी पत्नी को बोलता है धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। जो मैंने राजा को सारे दाने दे दिए होते तो मेरे सारे सोने के हो जाते। मैंने एक दिया इसलिए एक सोने का हुआ, एक दिया इसलिए एक सोने का हुआ। अगर सारे दे देता तो सारा सोना अपने परिवार। वस्तुतः मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना हम देते हैं उतना तो सोने का हो जाता है। अरे सोने से मतलब ये है कि आज इस भव में जितना कर रहे हैं, अगले भवों में वो कई गुना हो करके स्वर्ण जैसे फल को देने वाला होगा। आज कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं भैया भाव बढ़ाओ, भाव बनाओ। क्यों कहते हैं भाव बनाओ? का मतलब ये है परिणामों में इतना निर्मलता आ जाए। ये कहो भगवान से, हे भगवान मुझे इतना देना, मुझे इतना दे दो कि मैं अपने उस भाग का ज्यादा से ज्यादा, जो गरीब हैं, असहाय हैं, हमारे जिन मंदिर हैं, जिन आयतन हैं, उनमें मैं खर्च कर सकूं। हे भगवान इसलिए मुझे धन देना। इसलिए मत मांगना कि हे भगवान मैं 5 स्टार होटल में जाके पार्टी करूँ, उससे कुछ नहीं, कितना ही कर लो। क्यों बात? कितने करते हैं हम लोग, कितने जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं रोजाना हमारे शहर में बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में लोग शादियाँ करते हैं, 3-3 दिन पहले से बुलाते हैं। हम लोग भी जाते हैं वहाँ, लेकिन देखते हो किसी काम का ना, तो वहाँ हम पानी पी सकते ना कुछ खा सकते, लेकिन लोग उसी को अपनी जीवन समझ रहे हैं, उसको अपना स्टेटस बना लिया है अपना। ये देखते हैं कि देखो हमारा समाज में कितना, हमने कहाँ की शादी,
अरे अगर वहीं पे गए और एक आध को कोविड हो गया तो सारे लोगों को, कितनी बुरी स्थिति है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, भोग में कितना ही खर्च कर दो, कितना ही लगा दो भोगों में, वो मिट्टी के समान है। लेकिन जो दान में दिया गया 1 रुपया भी है, वो 1000 गुना फल को देने वाला होगा। इसलिए आज के इस पावन दिन पर हम सब लोग ये भावना है कि आज उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य धर्म हमारी आत्मा में प्रकट होवे, हमारी आत्मा में ऐसी परिणति आ जाए, ऐसा कम से कम भान हो जाए कि इस संसार में मैंने अकेले ही आया हूँ और हमें अकेले ही जाना है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आए और आकर के नारायण श्री कृष्ण, जिनका जब जन्म हुआ, नारायण श्री कृष्ण जब जन्म हुआ तो कोई गीत गाने वाला नहीं था, और जब मरण हुआ तो कोई रोने वाला, इतने बड़े नारायण अर्ध चक्रवर्ती, 18,000 जिनकी रानियां सेवा में लगे हैं। जब नैमी कुमार ने कहा समोसरण में, अरे जरद कुमार, जिस भाई से तू इतना प्रेम कर रहा है, उसी भाई के निमित्त से इनका मरण होगा, उसी भाई का मरण तेरे निमित्त से होगा। जरद कुमार कहता है कि अरे नैमीनाथ, मैं देखता हूं मैं पूरे जीवन में कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा कृष्ण को, तो मैं मारूंगा कैसे मेरे से मर जाएगा। और चला गया हूँ। इतने घनघोर जंगलों में रहने लगा जहां सूर्य का प्रकाश भी जमीन पे नहीं आता था, इतने भयानक घनघोर जंगल। उन जंगलों में रहता है। अचानक एक दिन द्वारका नगरी में आग लगी दीपायन मुनि की क्रोधाग्नि से, सारी द्वारका जल रही है। नारायण श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र दोनों कहते हैं, चलो भैया, हम किसी को नहीं बचा पा रहे, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही, बचाओ और आप हमारे राजा हो। लेकिन वो कहते चलो अपने माता पिता को बचा ले। तो जैसे ही माता पिता को उठा करके रथ में बिठाया, रथ का पहिया नीचे था, दोनों चलते, उनके सामने माता पिता का मरण हो गया। भाई साहब 5 मिनट और, तो जैसे ही मरण हो गया, उनकी आंखों के सामने मरण हो, आगे बढ़े, चलते चलते उस दूर जंगल में पहुंचे। कृष्ण को इतनी प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, प्यास से मरे जा रहे हैं। कहते भैया कहीं से मुझे पानी ला दे। जो ये पहले 18,000 रानियां जिसकी सेवा में थी, वो कह रहा पानी के लिए तड़प रहा। उनका बड़ा भाई पानी लेने के लिए गया। उसी समय उसी जंगल में वो जरद कुमार था। उसने दूर से देखा कृष्ण जो लेटे हुए थे, तो उनके दाहिने पैर में एक पद्म का चिन्ह था। इतना चमकदार वो चिन्ह था, ऐसे लगता था जैसे कोई हिरण की आंख हो। और उसने दूर से निशाना बना करके, कोई हिरण बैठा हुआ उसको मारने के लिए अपना बाण छोड़ा, और वो बाण जाकर के कृष्ण के पैर में धंसता हुआ पूरा सीधा आर पार हो गया। जोर से चीत्कार हुई, बचाओ। जैसे ये आवाज जरद कुमार के कानों में पड़ी, भाग करके आया, अरे अनर्थ हो गया, मेरा बाण किसी मनुष्य के लगा है। भाग करके आया, भाग करके आता है, कृष्ण को देख करके कहता है, धिक्कार है मुझे जो मैंने वीतरागी अरहंत भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं किया, मुझे धिक्कार है। कृष्ण कहते हे जरद कुमार, जो 3 लोक के नाथ हैं, अरहंत भगवान है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उन्होंने जो कह दिया, तीनों लोकों में उनकी वाणी को कोई काट नहीं सकता है। जो उन्होंने कहा, जो होना है सो होगा, क्योंकि अरहंत की वाणी। उसको कहते जल्दी से भाग जा भाई, अगर भैया आ गए तो वो तुझे मार डालेंगे। बहुत समझाने पर वो जरद कुमार उनको वहीं पे तड़पते हुए छोड़ करके चला गया। ऐसे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की ऐसी घटनाएं हैं कि जब जन्म हुआ तो जेल में हुआ, और मरण हुआ तो जंगल में हुआ, कोई रोने वाला नहीं था। तो हम लोगों की क्या स्थिति हो? आज के दिन हमें यही भाव करना चाहिए कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी संसार में जो आए हैं, वो उनको जाना पड़ा है,
कोई किसी का नहीं है। जिसके साथ आयु कर्म जितना है उतने समय रहना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जैनम जयतु शासन। दूसरा, 1 मिनट में कहूँ कि पिछले 8-9 दिनों में हम लोगों को आपस में जो चर्चा का समय मिला बहुत कम मिला। अगली बार जब भी बुलाओ किसी विद्वान को, उसको कम से कम 1 घंटे का समय, कम से कम। ये हमारा मूल है, मुख्य तो यही है। ये नाटक वाटक की साइड चीज़ें हैं, ये तो इसलिए कि लोग आते हैं। मुख्य रूप से हमें हमारा धर्म तो समझ में आए। दूसरी बात कि अगर इन 8-10 दिनों में हम लोगों ने जैसा हमें स्थिति मिली उसको अच्छा बनाने का हमने खूब प्रयास किया, लेकिन स्थिति के अनुरूप कार्यक्रम हो पाते हैं। हमारे संगीत वाले भैया हैं, हमारे नाटक वाले हैं, हमारे पुजारी लोग हैं, बेचारे सुबह से लग जाते थे। आप लोगों को तो आके सिर्फ बैठना, फुल फ्लैश व्यवस्था। तो और हम लोग भी यहाँ बैठे रहे। तो इन 8-9 दिनों में आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो उसको जरूर ग्रहण करना, और जो कमी रही हो सो हमको बता देना। सो अगले बार हम लोग और अच्छा करके आएंगे और सुधारेंगे। नहीं, मतलब मेरी तो यही भावना रहती है। उस समय जब आया था बहुत सीख रहा था, उस समय तो बचपना था। अभी वो एक बुआ जी बैठी थी, यहाँ बैठी है बुआ जी, एक बार खड़े हुए एक बार ये वस्तु, ये बुआ जी हमारी संरक्षक है। एक बार तालियां बजा दें उनके लिए। तो ये संरक्षक इसलिए है कि सबसे पहली बार जब हम आए श्रीपुरा में तो इनसे मुलाकात, और इन्होंने एकदम पुत्रवत स्नेह दिया। जब मैं श्रीपुरा में 18 साल पहले, तो उस समय शादी नहीं हुई थी। फिर बुआ जी से मिला, इनसे खूब स्नेह पाया और इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो अगले साल हमारी शादी हो गई। और जब शादी हुई तो इन्होंने कहा कि स्पेशली भैया आपको कोटा होके आना। मैंने इनको निमंत्रण भी दिया था शादी में आने, लेकिन व्यस्तता से आ नहीं पाई। तो ये बोले कि जब भी जाओ जयपुर तो कोटा उतरना। तो मैं सबसे पहले जब आया तो कोटा उतरा, सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को लेके वहाँ से कोटा उतर के पहले इनसे मिला, रामपुरा गया। फिर इन्होंने खूब बड़ा अच्छे से उसको आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। और फिर आज यहीं पे आप लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे आते रहे, अपन सब मिलते रहे, चाहे भले अंतराल हो जाए सालों का, लेकिन सबसे स्नेह भाव बना रहे। मुझे तो अचानक से उनका चेहरा देख के याद आ गया कि वही है। तो इन 10 दिनों में अगर कोई हमारी टीम के किसी सदस्य के द्वारा कुछ कमी रही हो तो उसको जरूर सुधारेंगे। और हमारे व्यवहार में, वचनों में अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, कि कल मैं 5 बजे मैं निकल जाऊंगा, हमारे नाटक वाले भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। अगला कोई कार्यक्रम होगा, संयोग बनेगा तो अपन सब फिर बैठेंगे और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। इसी भावना के साथ आपकी पूरी समिति से भी कोई हम लोगों के प्रति कोई बात ही हो तो क्षमा ऐसा। जैनम जयतु शासन। 10 दिनों में आपका जो सहयोग